तो क्या रिटायर्ड आउट के बाद भी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर सकता है? रिटायर्ड आउट का आखिरकार नियम क्या होता है और अभी तक आईपीएल में कितने खिलाड़ी रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन गए? ये सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं, क्योंकि तिलक वर्मा हाल ही में रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौटे। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चल रहा था और एमआई मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को बाहर बुला लिया रिटायर्ड आउट होके और मिचेल सेंटनर को उनकी जगह भेज दिया। बहुत सारे सवाल उठे कि आखिरकार एमआई ने ऐसा फैसला क्यों किया, लेकिन क्या रिटायर्ड आउट होने के बाद खिलाड़ी बैटिंग वापस कर सकता है या फिर नहीं? क्योंकि आप देखेंगे कि रिटायर्ड आउट यानी कि आउट मतलब अब वो कभी बल्लेबाजी नहीं कर सकता, यही नियम कहता है आईपीएल का और क्रिकेट का। लेकिन रिटायर्ड आउट के बाद भी बैटिंग की जा सकती है। जी हाँ, वापस वो बल्लेबाज क्रीज पर आ सकता है, चौके छक्के लगा सकता है, टीम के लिए रन बना सकता है, क्योंकि नियम ही कुछ ऐसा है। दरअसल टीम अपने बल्लेबाज को बिना अंपायर की अनुमति के बाहर बुला सकती है, ये होता है रिटायर्ड आउट का नियम। उसके बदले नए बल्लेबाज को भेजा जा सकता है, जैसा कि हमने देखा। इसे रिटायर्ड आउट माना जाता है, यानी कि आपको लगता है कि यार ये कुछ कर नहीं रहा, इसको बाहर बुलाओ, दूसरे को भेजो। ये सिंपल सा एक रिटायर्ड आउट का नियम है। ऐसे में बल्लेबाज जो है वो वापस नहीं जा सकता जो रिटायर्ड आउट होके गया है। लेकिन अगर उसी खिलाड़ी को वापस बल्लेबाजी करानी है तो फिर दूसरे कप्तान को बड़ा दिल दिखाना होगा। दरअसल विरोधी टीम और अंपायर से अनुमति मिलने के बाद जो रिटायर्ड आउट हुआ है ना खिलाड़ी, वो बैटिंग कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उसे विकेट गिरने का इंतजार करना होगा। देखिए, क्रिकेट में सिंपल सा है कि अगर कोई खिलाड़ी रन नहीं बना रहा तो उसे बाहर बुला सकते हैं, वो हो गया रिटायर्ड आउट। दूसरे को भेजिए, वो जाके रन बनाएगा। लेकिन अगर कप्तान और मैनेजमेंट को लगता है कि यार ये तो गलती कर दी, उसी खिलाड़ी से हमें बल्लेबाजी करवानी चाहिए थी, तो ऐसे में उसे बैटिंग पर बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी टीम का कप्तान यानी कि विरोधी टीम अगर हाँ कहती है, अंपायर अगर हाँ कहता है, तो फिर जो रिटायर्ड आउट है वो वापस बल्लेबाजी करने आ जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो क्रीज पे दो बल्लेबाज है उसमें से किसी एक को आउट होना पड़ेगा, यानी कि विकेट गिरनी पड़ेगी। ये है बेसिक नियम रिटायर्ड आउट का। और तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करके पवेलियन भेज दिया गया था। मैच मुंबई इंडियंस हार गई। अब बढ़ते हैं आगे कि अभी तक आईपीएल के इतिहास में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो रिटायर्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि अब इस लिस्ट में तिलक वर्मा का नाम भी जुड़ गया, क्योंकि चौथे खिलाड़ी तिलक वर्मा बने। सबसे पहले आईपीएल के इतिहास में आर अश्विन वो खिलाड़ी थे जो रिटायर्ड आउट हुए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ये मुकाबला 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए अश्विन खेल रहे थे और आईपीएल इतिहास में सबसे पहला मामला रिटायर्ड आउट का यही सामने आया था, जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अश्विन ने खुद को रिटायर्ड आउट करा लिया था और वो पवेलियन लौट गए थे। दूसरा मामला सामने आया 1 साल बाद। अथर टाइडे जो पंजाब किंग्स के खिलाड़ी थे, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेल रहे थे और उन्हें भी जो है रिटायर्ड आउट करके बुला लिया गया और धर्मशाला में ये मुकाबला चल रहा था जब दिल्ली के खिलाफ अथर टाइडे को वापस बुलाया गया। तीसरा मामला साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच चल रहा था, 2023 में ये मामला था और आईपीएल में उन्हें भी बुला लिया गया था। और हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे थे हार्दिक पांड्या और अब 2025 में तिलक वर्मा को भी इन्होंने बुला लिया और कप्तान कौन? हार्दिक पांड्या। तो एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ियों को रिटायर्ड आउट जो हैं वो हार्दिक पांड्या कर चुके हैं, बुला चुके हैं, क्योंकि कप्तान के बिना भी मैनेजमेंट कोई ऐसी फैसला नहीं लेता। तो अब देखना होगा कि ये बवाल कब ठंडा होता है और क्या रिटायर्ड आउट के मामले और भी आईपीएल में सामने आते हैं या फिर नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, तिलक वर्मा के साथ सही हुआ या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। हाँ, ये सही था।